अच्छा, तो कल मैंने जो है अपनी मशीन के ऊपर ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो है ना वो, उसमें सिंपल जो बेसिक स्कैन है वो रन किया था। उसमें जी मैंने जी। फिर कहा था ना डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं जो कंप्लाइंस वाले हैं, वो तो पेड वन होते हैं, यानी हम्म। पीसीएसआई और वो सारी चीजें। लेकिन उसमें जो बेसिक जो जी। होता है होस्ट डिस्कवरी होता है या बेसिक होस्ट स्कैन होता है, वो सारी हम्म। चीजें तो आप, या वेब स्कैनर है वो चला सकते हैं। तो उसमें मैंने अपने पास बेसिक जो है नेटवर्क स्कैन चलाया था। उसमें आप रिपोर्ट भी जी देखें, यहाँ पे आ रही है 31 को। अच्छा, अगेन मैं इसको यहाँ से दोबारा लॉन्च कर सकता हूँ। अगेन सही है। अगर मैं चाहूँ तो उसको दोबारा लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट जनरेट की हुई है, तो मैं उसी हम्म। को व्यू कर देता हूँ। तो इसमें अब जैसे मैंने इसको देखो क्लिक किया, मैंने उस स्कैन का नाम रखा था, स्कैन का नाम रखा था ओमनी 2024। ठीक है जी ना। जी। तो वो हम्म। रिपोर्ट भी जाहिर सी बात है उसी नाम से सेव हुई हुई है, क्योंकि वहाँ जिस नाम से मैंने उसको सेव किया वहीं पे आई हुई है। अच्छा, ये हम्म। मेरी देखो IP थी 100.242। ठीक है, और मशीन ऑपरेटिंग विंडोज के लिए किया था। तो उसमें ये पूरा हम्म। बता रहा है, एक तो कि पोर्ट्स कौन कौन सी यूटिलाइज हो रही है, 135, 139 और 49,668 है, ये सारी आ रही है ना। जी अच्छा, जी। अब ये देखें इसके अंदर बाकायदा ये इस तरह से दिखा रहा है ना कि पूरा, कि जैसे इस पे ज्यादातर देखें, अगर देखो नीचे यहाँ पे इस पे लिखा हुआ भी है राइट साइड पे वल्नरेबिलिटीज में इसके ना, कि मेरे पास हम्म। ज्यादातर जो है वो इन्फो लेवल के हैं, देयर इज नो क्रिटिकल और हाई लेवल। जी। है, इसमें जो है मेजॉरिटी जो है वो इंफॉर्मेशन लेवल की वल्नरेबिलिटीज है। हम्म। ठीक है, इसमें आप देखोगे नीचे जो चार्ट दिखा रहा है, पाई चार्ट। ठीक है, जी जी। तो इसमें ये है। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिनट लिए थे स्कैन होने में उसने ना, तकरीबन। हम्म। जब मैंने स्कैन स्टार्ट किया था तो तकरीबन अराउंड 10 मिनट्स के करीब ये स्कैन हुआ था। तो इसमें इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट, हाँ अब इसमें देखो, आप देखो मेरा जैसे अगर पहला वाला है वो, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता मीडियम है। हूँ तो वो जी। मीडियम है। अच्छा, अब इसकी आप ये देखो हम्म। डिस्क्रिप्शन, कोई चीज आ जी रही है, डिस्क्रिप्शन जी। भी जी। आ रहा है, उसका सोल्यूशन भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम्म। और ये इसके साथ कुछ लिंक्स भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और हम्म। राइट साइड पे आप देखो यहाँ पे इसका पैच डिटेल भी आ रही है, और यहाँ पे आप देखो इसका, ये जो हम कह रहे थे CVSS का स्कोर भी आ रहा है आपके पास। हम्म। CVSS का स्कोर आ रहा है ना आपके पास, कितना आ रहा है यहाँ पे देखें। तो टोटल जो नीचे आ फाइव। रहा है हाँ, CVSS स्कोर हमारे पास आ रहा है इसमें। इसमें आ रहा है ना CVSS बेस स्कोर 5 आ रहा है देखें, जी। 5 आ रहा है ना। तो इसलिए ये हम्म। मीडियम कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, जी। अब वही चीज देखो जो हम लोग पूरे कल कैलकुलेशन की थी इसमें हमारे पास यहाँ पे, तो किस तरह से हम्म। वो पूरा कैलकुलेट कर रहा है BS स्कोर की वैल्यू को ना। जी। तो क्या, अच्छा इसमें देखो ये मीडियम लेवल का ऐसे भी ये पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है इसमें। अब आपके पास एस हम्म। एनफोर्स मैसेज साइनिंग इन द होस्ट सोल्यूशन भी बता रहा है। ऑन विंडोज दिस इज फाउंड इन द पॉलिसी सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सर्वर डिजिटली साइन कम्युनिकेशन ऑलवेज ऑन सांबा। तो ये बेसिकली जी। उसका सोल्यूशन भी बता रहा है। अच्छा, हम्म। इसकी मजीद अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप वहां पे जाके भी देख लें। ठीक है ना। तो एक ये हो गया, जैसे आप इसमें, अब जैसे ये वाला मैं देख रहा हूँ, इसमें आपके पास क्या है, जैसे उसमें CSS की वैल्यू तो आ रही थी ना। अब मैं अगर हम्म। इसका देखता हूँ, दिस वन इज, अच्छा इसको मैं अगर जाता हूँ मल्टीपल इश्यूज, अब इसमें आप देखो एक ही जो वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं। जी। ठीक है, इसमें जैसे आ रहा है सर्विस डिटेक्शन का है, SMB नेटिव लैंग्वेज है, वर्जन सपोर्ट है। तो ये सारी हम्म। चीजें इसमें आ रही हैं। आप ठीक है ना, इसको जाके जी। चेंज भी कर दो। तो अच्छा, इसमें CSS का स्कोर नहीं आ रहा, मैं भी ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर CSS का स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, कोई खास वजह। मे बी बिकॉज पेड नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें तो आ रहा एज है इट जो इज। हमारी पहली वाली मीडियम जो थी, इसमें CSS का हम्म। स्कोर आपके पास 5 है। जी। ठीक है, बाकी किसी में आप देखो CSS का स्कोर आ नहीं रहा आपके पास। आई थिंक क्योंकि वो शायद या ये तो मैं इन्फो इन, के उस पे है, वो मेरे सिर्फ ख्याल से, इंफॉर्मेशन है। हाँ मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन लेवल पे है, तो जी। इसलिए ये CSS का स्कोर शो नहीं कर रहा। लेकिन आई अगर गेस लो लेट्स से अप, क्रिटिकल के बीच में करेगा।
हाँ हो सकता है ये, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ, तो हो सकता है ये लो पे भी नहीं शायद करे, मीडियम से स्टार्ट करे, मे बी पॉसिबल, मीडियम से टुवर्ड्स क्रिटिकल। जी। ठीक है ना। तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, तो इसमें हर एक देखो, उसमें विंडोज के बारे में बता रहा है। हम्म। ठीक है, अगर जैसे अगर इसमें हम जाते हैं, मैं एक देखता हूँ, एक देता हूँ पिंग रिमोट होस्ट, जैसा से इसका डिवाइस टाइप। अच्छा यहाँ पे आ रहा है कॉमन प्लेटफॉर्म इनोमिनेशन आ गया है। जी। यहाँ पे बस देख रहा हूँ मैं, using a combination of remote probes, TCP/IP, SMB, HLTP, NTP to guess the name of the remote operating। ठीक है, हम्म। यानी ये इस तरह की बेसिकली वल्नरेबिलिटीज शो कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितनी है वल्नरेबिलिटीज? 14। 14। हम्म। टोटल हमारे पास 14 वल्नरेबिलिटीज है ना। हम्म। ठीक है, तो इस पे कुछ के अंदर देखो, आप अगर देखो इसके अंदर जैसे, इसमें हमारे पास दिस, जी। अगर ये देखो ना, इसमें हमारे पास 6 का काउंट आ रहा है। सेकेंड हम्म। जो वल्नरेबिलिटी है, एसएमबी, जिसमें मल्टीपल इश्यूज है, इसमें आपके पास 6 इसके अंदर आ रही है। लेकिन ये काउंट जी। एक ही वल्नरेबिलिटी कहलाएगी ना, हम्म। काउंट एक ही कहलाएगी। लेकिन मतलब उसके वो एक अंदर के अंदर मल्टीपल है। हाँ मल्टीपल इश्यूज हैं उसके अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो पूरा ये देख सकते हैं। तो इसमें आप, अब इसके अगेंस्ट जो भी आप, ये तो असल में सिर्फ शो कर रहा है ना। अब जो भी एक्शन हम्म। टेकन है वो तो फिर अलग चीजें हैं उसके साथ जो है। जी। तो इस तरह से आप अपनी मशीन को भी क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। हम्म। ठीक है, ये तो हमारे पास फ्री होस्ट है ना, तो हम्म। आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो इसमें आपने जी। वो वीडियो देखी थी। जी। जी। हाँ हाँ, तो ये इसके अंदर आ रहा है कि अगर इसको आप मॉडिफाई द वल्नरेबिलिटी, ठीक है, हम्म। चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। और यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, और भी इसके अंदर चीजें हैं आई थिंक ना। मैंने इतना ज़्यादा सच जी। में क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टूल है, वो तो फिर आपका पूरा हम्म। एक टूल है, इसके ऊपर आप एक्सप्लोर करते रहे, 10 चीजें और हैं। लेकिन सही बेसिक बात है। नेटवर्क स्कैन आपके अंदर जो अगर आप करोगे तो वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। और ये जी। मैंने बेसिकली होस्ट डिस्कवरी की थी। अगर आप इसमें, अब आप इसको वेब स्कैनिंग के तौर पे यूज करोगे तो इसका बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, जी। और हम्म। डिफरेंट कंप्लाइंस के लिए इसका बिहेवियर अलग होगा। तो हमने इस पे एक बेसिक स्कैन करके ना एक रिपोर्ट जनरेट की है। अच्छा यहाँ से आप जी। जाओगे तो यहाँ पे इसका ना वो जो हमने रिपोर्ट कल देखी थी, हम्म। तो अगर आप यहाँ से जाओगे तो, हाँ यहाँ से हमारे पास देखो ये इसकी एचटीएल टेबल बेस, और यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है, देखो जी। नजर आ रही है। जी। जी। यहाँ से आप, अच्छा इस पे जो जो कॉलम आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर दें। तो इसमें आई थिंक ये देखो रिपोर्ट, ये मेरे पास रिपोर्ट भी डाउनलोड हो गई है। अच्छा ये एक्सेल वाली फाइल में हुई है ना। जी। जी। पीडीएफ फॉर्मेट में भी फाइल, सही। मेरे पास ये देखें, ये इसकी, मैंने इसकी रिपोर्ट जनरेट की है, तो आप देखो इस हम्म। तरह से हमारे पास ये रिपोर्ट भी इसकी जनरेट हो गई है। सही। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग आप नॉर्मली जो है वो सिस्टम एनालिसिस वाले जो लोग कर रहे होते हैं, जी। जी। क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर इसको स्कैन करते हैं, इससे जो भी रिपोर्ट आती है उसके पैचेस अपडेट करते हैं, हम्म। और वो सारी चीज़ इससे रिगार्डिंग होती जी। है। ये चीज़ क्लियर है, तो ये बहुत अच्छा जी। टूल है। अच्छा इसके अलावा भी और दो तीन टूल्स हैं, मेरा फ्रैंकली हम्म। स्पीकिंग इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्यूनेटिक्स है शायद एक और, ठीक है, हम्म। वैस्ट है, आई थिंक मैंने कल आपको एक शेयर भी किया था जिसमें हमारे पास, एक मिनट में देखो, जिसमें मैंने आपको, उसमें नंबर नाम लिखे हुए थे थोड़े बहुत। एग्जैक्टली उसमें एक्यूनेटिक्स था। ठीक है ना। हम्म। जी। जी। और एक देख लेते हैं दोबारा, दैट वाज 323, दैट इज वेब एप्लीकेशन स्कैनर, इसमें हमारे पास, हाँ ये हमारे पास इसमें वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर में जी।
मेसिस, नेट्स पर का। एक्सपॉस, ये तो खैर वेंडर है। अब जो जी। सॉफ्टवेयर हैं बर्डसूट। आपके पास वो ये है। वर्ब सूट है सबसे ज्यादा, वैसे वर्ब सूट कर लो होता है। ठीक है। हम्म। इसके अलावा पॉलिसी गार्ड वेब, ये मैंने यूज जी। किया है, बहुत पहले यूज किया है। बाकी इसके अच्छा अलावा मैंने अच्छा। फ्रेंकली स्पीकिंग यूज नहीं की है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जाहिर सी बात है, देखो सबका इंटरफेस अलग होगा, लेकिन जैसे अच्छा ये एक्यूनेटिक्स, एक्यूनेटिक्स का इंटरफेस देखो, उसमें भी आपके पास क्या हो रहा है देखो। हम्म। मोस्टली काम वो वही कर स्कैनिंग रहा है, में। ठीक है। वही जी। क्रिटिकली रिपोर्ट बता रहा है, उसकी हाई इम्पैक्ट बता रहा है, वल्नरेबिलिटीज बता रहा है, ये सारी चीजें हम्म। बता रहा है। अब वो अलग अलग वेंडर्स हैं, सबकी अपनी वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उनका इंटरफेस होता है। हाँ रिपोर्ट, लेकिन इसकी भी एक्यूनेटिक्स की देखो आप बिल्कुल इसी तरह से आ रही है। जी। वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि आप देखो आप मैनुअल स्कैनिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम्म। इसमें अच्छा ये तो हम लोग अपना खुद भी कर रहे हैं, इसमें ये भी आ रहे हैं कि आप ये थर्ड पार्टी के थ्रू भी करवा सकते हैं। जो आप ये हम्म। स्कैनिंग वाला काम है ये कुछ जगह पे जो है, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी के अंदर फिर अलग इश्यूज है, बट इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। सही। तो ये इस तरह से मैंने कहा ये तुम्हें दिखा दूं, बर्ब सूट है और टेम्पर डेटा आ रही है। ठीक है, ये तो हम्म। लॉग और इससे रिगार्डिंग आ रहा होता है। जी बर्ब जी। सूट के अंदर आपके पास इस तरह से आ रहा है मैनुअल मोड्स के अंदर। हम्म। ठीक है। अच्छा हाँ, ये लिखा है ना, इवन द बेस्ट वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स विल मिस बिजनेस लॉजिक, आउटसोर्सिंग टू अ सिक्योरिटी फर्म कैन आइडेंटिफाई इश्यूज दैट द वेब लेगेसी स्कैनर कैन नॉट। यानी आप इसको हम्म। आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो, किसी जी। सिक्योरिटी फर्म को आप ये काम दे दो भाई, ठीक है। अच्छा नॉर्मली वो आपने अगर देखा है ना, मल्टीपल चीजें कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली आपके पास जो ये सिक्योर ऑडिट फर्म्स होती है, ठीक है, जी जी। तो जो आईटी ऑडिट फर्म्स होती हैं वो भी ये काम करती हैं, हम्म। ठीक है। तो इस जी। तरह से ये काम वो भी परफॉर्म करती थी, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, लेट सपोज अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट लेवल का बंदा नहीं है इस लेवल का, तो नॉर्मली उन हम्म। ऑर्गेनाइजेशन से अंदर जो है वो कोई कंपनी आउटसोर्स कर रही होती है ये काम, जी जी। ठीक है। These can हम्म। provide both static and dynamic analysis of your application, ठीक है। तो ये वाला जी। काम आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, लेकिन हमने इसको ये देख लिया कि इस तरह से हम लोग इसको खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्दो कि हमारे पास ऑल्दो। ये अभी पेड वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल ही बेसिक वर्जन है, लेकिन इस पे हम्म। भी ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम्म। इसको आप मजीद और जाहिर सी बात है, इसकी मजीद और एक्सपर्टीज हासिल करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो और आपको इसमें ऑप्शन नजर आ जाएंगे कैसे होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जी। तो ये चीज भी पॉसिबल है। अच्छा, इसमें मेरे पास जैसे मैंने एक स्कैन कर लिया है ना, हम्म। तो मेरे पास अभी फ्री वेयर के अंदर टोटल 16 स्कैन मिलते हैं मुझे, यानी क्या, आई अच्छा। कैन स्कैन 16 टाइम्स, ठीक है। हम्म। 16 के बाद जो है ना फ्री वाला एक्सेस आपके पास खत्म हो जाता है, सही ठीक है। सही। फ्री वाला हम्म। खत्म हो जाता है, फिर वो आपको स्कैन जो है ना लिमिटेशन खत्म हो जाती है उसकी, 16 स्कैन या maximum range है। तो मैंने लास्ट, जब मैंने स्मार्टनेस शो की थी, कि पहले मैंने अपना जो आईडी क्रिएट की थी वो एक और आईडी से की थी, यूजर नेम जी आईडी जी। से ने बनाया था अकाउंट। हम्म। तो 16 स्कैन मेरे वहां से खत्म हो गए थे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये आपने फिर से इंस्टॉल किया है? एग्जैक्टली फिर ये मैंने फिर से, अगर आप देखोगे राइट साइड पे, इसमें मेरे जी। पास मेरा तो यूजर ये नेम जो, या फिर वो है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है? हाँ ये वो है ना, आपके पास सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन वो है ना लोकल उस पे चल रहा है ये। अच्छा अच्छा, सही है। लेकिन आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी ना, जी जी। क्योंकि इसमें देखो जैसे ये मेरा यहाँ पे मेरा जो होस्ट यूजर नेम है वो फहीम हैदर डॉट फैकल्टी है, तो जी मैंने जी। इससे अपना अकाउंट क्रिएट किया है पहले, हम्म। ठीक है। क्योंकि जब आप स्कैन करते हो तो वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, जी। मशीन को स्कैन कर, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर क्रिएटेड होगा जब भी स्कैन स्टार्ट करेगा ना ये, समझ ये रहे तो मेरी है। चीज को। जी जी। तो इसलिए वो वहाँ पे रिक्वायर्ड तो मतलब चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दो। अगर आपने हम्म। वीडियो देखी हो, उस बंदे ने भी ओवी के नाम से यूजर नेम डाला है, जी जी। ओवी यूजर नेम डाला और अपना पासवर्ड डाला है, तो उसका पहले से अकाउंट क्रिएटेड था, जी। ठीक ना। उसने मतलब हम्म। मैसेज की साइट पे जाके अपना यूजर नेम अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करते हैं,
ठीक है ना। तो वो उसके सारे प्लगइन्स, ये सारे आप जो प्लगइन्स देख रहे हो, ये सारी चीजें इंस्टॉल करता है। काफी देर में जी इंस्टॉल होता है, तकरीबन 1.5 2 घंटा। इंटरनेट स्पीड के ऊपर जो है ना, मिनिमम 1.5 से 2 घंटे देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक्सेस देता है। इसको करके देखना, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी लर्निंग है मतलब इसको देखना। हाँ। इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि इसकी काफी, अगर करेंटली भी आप देखोगे ना, तो अगर कहीं एट सपोज सिक्योरिटी की जॉब है और आपने ये दे देते हैं कि मैंने ये इस पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ, तो एक अच्छा एडेड एडवांटेज आता है आपके लिए। जी जी। तो ऑलरेडी बंदे को पता है कि भाई वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे होती है, ये वो बेसिक आइडिया है। हम्म। ऑब्वियसली इसके ऊपर फिर और मजीद चीजें होंगी, वो बिल्डअप हो जाएंगी। तो ये जी चीज है। तो इसमें जैसे अगर मैं, ये मेरा माया स्कैन में जाके मैंने एक किया था ना, तो अभी हम्म। अगर मुझे दोबारा करना है, तो मैं यहाँ से जी। जाके न्यू स्कैन क्रिएट करूंगा। ठीक है, होस्ट डिस्कवरी। वो डिस्कवरी करूंगा। ठीक है, यहाँ से जाके अपनी यहाँ फिर पे वो नेम दोबारा, डिस्क्रिप्शन हाँ यार जो भी आप दे दो। ठीक है, और फोल्डर टारगेट बताना मशीन दे उसको। दो। हाँ, फोल्डर हम्म। बता दे, वहां पे जाके सेव कर देगा। यहाँ से जी आपको पॉलिसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सबसे पहले पॉलिसी। ये जैसे अभी, हाँ सबसे पहले आपको उसमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, जी। पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने पॉलिसी पहले क्रिएट की, उसके बाद उसमें ओमनी 2024 का स्कैन, नाम स्कैन का ये रखा हुआ है। तो पहले जी। आपको एक न्यू पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो हम्म। वो आप पॉलिसी जब बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको स्कैन मिलेगा। सही। ठीक है, बड़ा अच्छा सही एक्सपीरियंस है। है यार, ये आदमी सीखता है 10 चीज। जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे एक्सपर्ट लेवल पे उसके। ठीक है, हम्म। फिलहाल ये भी काफी, जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एनालिस्ट पढ़ते हो ना, उसके भी एक मिडिल में जी जाके जी। आता है। ठीक है, जहाँ अच्छा पे आपको अच्छा। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी होती है। ठीक है ना, ये भी स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में जी। नहीं है, ये भी मिडिल में जाके, जब आप, जहाँ पे आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नहीं हम्म। सॉरी सॉरी, ये आप नॉर्मली पढ़ते हैं जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होता है ना साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में, सेकंड जी जी। मॉड्यूल है। तो वहां पे आप ये हम्म। बीच में जाके पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी आप बर्ड सूट, स्नॉट और बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, वो जी। भी आप यूज करोगे। लेकिन असल में सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब ही यही है मेनली। वो, उसका काम यही है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बस बस रिपोर्ट करते रहना, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट करना। ठीक है जी। ना। हम्म। तो ये इसलिए थोड़ा सा डिजाइन किया गया है ये चीज। तो इसको प्लीज, अगर टाइम मिले आपको, तो मतलब जी विद इन जी अ इंशाल्लाह वीक मैं या आगे करूँगा। 10 15 दिन बाद, क्योंकि जी जी। यही है, इसमें कोई ऐसे मतलब चार्जेस नहीं है। लेकिन आप अपने हाथ हम्म। से करोगे काफी चीजें, तो काफी चीजें बंदा लर्न करता है। जी जी। इसमें ये है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये आज पॉलिसी और इसको डिस्कस करना चाह रहा था। सही है। ठीक है, हम्म। यहाँ से ही थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारा काफी हद तक तो मॉड्यूल जो 3 चल रहा था या 4 चल रहा है, वो भी हो चुका है। अच्छा, मैंने अब तुम्हें जी पता जी। है वीडियोस भी काफी सारी भेजता रहता हूँ, देखो कुछ जी चीजें मैं जी। खुद वीडियो की फॉर्म में, जैसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी और अपना वो सारे जो टॉपिक्स थे ना, वो मैं, आई आई डोंट प्रिफर टू रीड, के मैं रीडिंग करता हूँ वो। तो वो चीजें हम्म। मैं वीडियो ट्यूटोरियल में इसलिए भेजता हूँ ताकि आप उसको खुद से रिकैप कर लो। जी। ठीक है ना। तो अब पता नहीं, कुछ लोग उसको देखते हैं, कुछ नहीं देखते। ठीक है, एक जी स्टूडेंट है, मुझे मैं बड़ी सारी देखता अच्छा चलो अच्छी बात, देख के भी समझना है। अब एक हूँ। स्टूडेंट जी। मेरे पास आए हैं, वो बोल रहे हैं सर ये तो आप यूट्यूब पे भेज रहे हैं, अब मैं क्या पढूं उसमें। मैंने बोला भाई देखो, सिक्योरिटी, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी का जो कोर्स आउटलाइन है ना वो मैंने हम्म। डिजाइन किया है, ना मैं इसमें कोई चार्म ला सकता हूँ खुद से। ठीक है ना। जी। सम स्टूडेंट्स लाइक दे लुकिंग फॉर चार्म, कि क्या चार्म है। मैं, एक बात ये है कि ये आपका काम है, कोई चार्म नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई भाई मूवी नहीं है कि मैं इसमें चार्म क्रिएट कर दूं। जाहिर सी बात है, उसमें जी। कुछ टॉपिक ऐसे ड्राई भी होते हैं जो मुझे खुद पढ़ाते हुए भी बहुत टेंशन होती है। ठीक है ना। हम्म। कुछ टॉपिक होते हैं ड्राई होते हैं, बंदा पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए ऑब्वियसली आई, वो बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन बात ये है कि जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ ये नहीं होता कि इसको चार्म ले आऊं मैं इसमें, काम करना है ना आपने। हम्म। तो वो, तो ये भी होता है। वो स्टूडेंट मसला है कि वीडियो देखते नहीं है, फिर उनको आगे की बात करो तो बोलते हैं पीछे क्या हुआ था वो। तो भाई वो सही बात वीडियो है। में अपना टाइम जो मैं किल कर रहा हूँ, वो कोई हम्म। मुझे कोई बेचता नहीं है। वीडियो मैं खुद निकालता हूँ, देखता हूँ, उसमें कुछ समझता हूँ, जो अच्छा लगता है वो बेचता हूँ।
तो जी। उसको अगर आप नहीं देखोगे तो यार इसमें मेरा कसूर तो नहीं है भाई। हम्म। ठीक है। तो और लॉस पॉइंट भी ये है वही कि करेगा वो, जो देखेगा नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो फिर बंदा पीछे ही फंसा हुआ होता है। वो ये पूछ रहा होता है सर स्क्रिप्ट किडीज क्या होती है, एक्टिविस्ट क्या होता हम्म। है, मेलवेयर क्या होता है। भाई ये तो बहुत शुरू में था। हम्म। और ये तो बल्कि बेसिक से जो स्टार्ट करनी है। बेसिक से अभी मेरे पास एक बंदा है जो अभी इराक के अंदर पढ़ रहा है, अभी उसकी 9 बजे क्लास है। जी लाइक जी। वो वहाँ पे फुल फ्लैश सॉक का बंदा बन गया है, सॉक की जॉब ले ली उसने ना। अच्छा अच्छा। कौन से अभी उसमें? वो होता है इराक के अंदर। अच्छा अच्छा। इराक पाकिस्तान में था, अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही वहीं पे गया है। हम्म। आई थिंक उसकी एज भी ज्यादा नहीं है, 33 34 का ही है वो। ठीक है। हम्म। वो बंदा है, वो थोड़ा सा ये है कि वो जॉब करके आता है, वो काफी फ्रेट थका हुआ होता है। ठीक है। जी। उसका अपना इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है। हम्म। तो वो कंप्लेन कर रहा होता है सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मतलब भाई देखो, ये तो आपने टाइम देना है, आप टाइम देना तो आपका काम है। मैं 2 महीने जी में, या मुझे नहीं पता बाकी का, मैं क्लेम नहीं कर सकता भाई। मैं किसी को एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पहुंचा सकता। जी। वो ठीक है तो ना भाई। अपनी मेहनत से होता है। जब इंस्ट्रक्टर का रोल तकरीबन 50% भी नहीं होता, 40% होता है, बाकी आपका अपना इनपुट जी। होता है। ठीक है। अब यार आप हम्म। भी माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, मैं भी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। टीचर जी। का रोल जो है ना, कोई ऐसा नहीं होगा कि टीचर आपको कोई अलग से जबर कोई हिफ्स करके बता देगा ना। अब वो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और वो कंप्लेन ज्यादा करते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े, वो असल में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे तो अंदाजा होगा। हो गया, मुझे अंदाजा हो गया उनको पढ़ा के। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब बंदा किसी को कंटिन्यू में बोल नहीं रहा होता कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाई बहुत बड़ी मैं यूनिवर्सिटी से या आप अच्छी, लेकिन पॉइंट ये कि यार आपकी बेसिस भी तो होनी चाहिए ना। जी जी। ठीक है। अब वो पता नहीं शौक की जॉब उसने कर तो रहा है, कैसे कर रहा है, बहरहाल जो नेटवर्क्स का हम्म। बंदा था वो। तो पॉइंट ये है कि वो कंसंट्रेट नहीं करता चीज़ों के ऊपर ना, वो बंदा बहुत डेविएट करता है। ये मतलब अपनी मर्जी की चीज़ें पढ़नी है उसने। मुझे हम्म। क्यूएम रिडार पढ़ा दे भाई, मैंने कहा जो कोर्स है मैं तो उस पर स्टिक रहूंगा ना। ठीक है ना। ये सही है। अ, क्योंकि आपको कोर्स का ही बोला हुआ है पढ़ाने को। जो मुझे उसका बोला हुआ है, जहाँ पे जिस तरह मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज है, ये जो मेरा तो है। जी। कोर्सेज तो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाते हैं। ठीक हम्म। है ना। लेकिन मैं कभी भी उस कोर्स में ज्यादा नहीं घुसता। अब ऑल्दो मैं बताऊं, मैं आई एम मशीन लर्निंग का मैं टीचर हूँ। मैं मशीन अच्छा लर्निंग अच्छा। भी पढ़ाता हूँ, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग। ठीक है, पाइथन, एआई, ये सब भी पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। हम्म। ठीक है। एक्सपर्टीज मेरी नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क से। जी जी। ठीक है। तो वो पॉइंट ये है कि अगर कहना नहीं चाहिए, मतलब अब लोग रोजी रोटी के लिए हर काम में घुस जाते हैं। ठीक है, ये भी कर हम्म। लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं इंस्टीट्यूट वालों को भी स्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि यार नहीं पढ़ा सकता, जबकि मेरे पास बड़े हाई फाई आती है डीप लर्निंग पढ़ाने के लिए। लेकिन जी। मैं इसको ये समझता हूँ कि यार जब मेरी इस तरफ इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, जब मेरा इतना वैसा नहीं है काम, तो मैं क्यों स्टूडेंट हम्म। को यार खामा खामा अपने एंगेज करूँ, मतलब उसके कैरियर के जी। साथ नहीं खेलूँ भाई। ठीक है। सही बात है। तो मैं मना कर देता हूँ, जबकि मेरे पास बड़ी हाईली पेड किस्म की आती है कि इसको पढ़ाना है ये वो। कुछ लोग पकड़ भी लेते हैं यार, फिर मेरा ये तरीका नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं यार देखो, रोजी रोटी तो नसीब की होती है, लेकिन आदमी को हम्म। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जो उसको समझ में आता है वही करे ना। जी। तो अब वो स्टूडेंट थोड़ा कंप्लेनिंग मोड में, लाइक, तो ये थोड़ा सा लगता है अजीब सा ना, क्योंकि देखिए सेम हम्म। कोर्स में आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ उस बंदे को भी पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ाने में ऐसा कोई झोल होता, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आपको अपना इनपुट भी तो करना है ना। अब उस बंदे को हम्म। वीडियो में भेजता हूँ 3, वो एक बंदा खोल के नहीं देखता। ठीक है। फिर तो खोल के नहीं कंप्लेन करना देखता। बनता भी नहीं है। हाँ तो अब मैं अगली दफा उसको बात करता हूँ, बोलता है सर ये क्या बात हुई। हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर पे पहुंच गए। ठीक है। हम्म। अब वो उसको यही चीजें नहीं है, तो वो मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा किल कर देता है। ठीक है। हम्म। तो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया, वाकई में अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का आदमी को कोई ना कोई एडवांटेज होता है, चाहे वो कैरियर ये में तो है। बहुत पैसा नहीं कमा रहा हो। ठीक है। हम्म। ठीक है। लेकिन एक बंदे की जी। होती है यार, एक स्किल होती है ना, हमारे पास भी आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों से। लेकिन मुझे पता है भाई एनआईटी का क्या कैलिबर है, मुझे पता है नस्ट का क्या हम्म। कैलिबर है। जी। ठीक है। ठीक है, मुझे पता है इकरा माजू में सब जगह पढ़ा चुका हूँ, मैं इकरा में ही पढ़ा चुका हूँ।
मैं माजू में भी पढ़ा चुका हूँ, बैरिया में भी अभी करंट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा था। हर जगह के अच्छा एक अच्छा। जैसे स्टूडेंट नहीं है। हम्म। अभी माशाल्लाह मुझे बैरिया से दोबारा ऑफर आई है विजिटिंग में, ना विजिटिंग में। जी जी। तो मैंने मना कर दिया, तो पैसे ऐसे बहुत कम देते हैं, और अ, उनके ना वो बहुत हैं, रूल्स एंड नखरे। रेगुलेशन। हम्म हाँ, स्टूडेंट टीचर को इतने बजे पहुंचना है, इतने बज के इतने मिनट पे पहुंचना है, उसका ड्रेस कोड ये होना चाहिए, रोजाना वो जाते हुए जो है वो चेयरमैन से मिल के जाए, ठीक है। हम्म। और मतलब इतने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जब बात होती है पेमेंट की, तो तो वो कम है। वो जनाबे अली, अभी 4 महीने पहले मैंने कोर्स पढ़ाया था, अभी तक उसके पैसे नहीं आए हुए ना। ठीक है। जो बेचारे अच्छा। रोजाना पूछ पूछ के थक जाते हैं, भाई कब दोगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हो बैरिया नाम की, ठीक है। हम्म। माशाल्लाह बैरिया वालों के पास तो पैसे वैसे ही कम नहीं होते आजकल पाकिस्तान में। जी। ठीक है। कोई सिविलियन हो तो चलो समझ में आता है। ये बात तो है। हाँ। तो लेकिन अभी तक स्टिल वो, और जब उनके आप कोर्स समझ, जब आप उनकी बात करें ना, मतलब रिजल्ट उनको बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए। ठीक है। यहाँ हम्म मिड टर्म का पेपर हुआ, यहाँ उनको रिजल्ट चाहिए फौरन था, ठीक है ना। और हम्म बहुत उनके हुए हैं बच्चों के ऊपर, ये करें सख्ती करें, ये करें वो करें, इसके अगेंस्ट। मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह सरसैद का पुराना टीचर हो चुका हूँ, मैं ना ड्रामेबाजियों में नहीं आता। आई एम नॉट अ फ्रेशर एनी गाय। होता है ना, हम्म। बंदा शुरू शुरू में होता है, नया होता है, जैसे मेरे साथ बेचारे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैंने उनको वहां जी जी। लगवा दिया। वो बेचारे खामोशी से बैठ के काम कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि उनकी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना कि वो बोल सकें। वहाँ पे लैब हम्म। इंजीनियर या इस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो सह लेते हैं। जी। तो मैंने कहा यार मैं इतना भी, अभी अल्लाह वो ना वही करे। एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, फिर बंदा छोड़ ही देता है कि दूसरी कोई और एग्जैक्टली देख अब लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझे कह रहा है यार तुमने बहरिया को मना कर दिया यार, लोग तो यहाँ विश करते हैं। मैंने कहा भाई हम्म करते होंगे उनके पास, या तो टाइम होता होगा, ठीक है, या फिर वो दूसरी कोई अल्लाह ना करे कोई मजबूरी होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा, हर एक की अपनी डील होती है। हम्म। लेकिन जी। मेरे पास टाइम लिमिटेशन है। ठीक है ना, सही। मैं निकल के जाता हूँ वहाँ, फिर आपको बहरिया जाना है तो अपनी थोड़ी शक्ल वगल और ड्रेस कोड भी सही करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ थोड़े बच्चे जी। आते हैं ना, थोड़े से फनकार वाले, बर्गर फैमिलीज। बर्गर से, और लड़कियां भी आती हैं, और तो वो मैं ऐसे नहीं जा सकता। जैसे हम सर सैयद में हमारा एक ट्रेंड है, हमें पता है, ठीक है। हम्म। अब सर सैयद या एनईडी हमें पता है तकरीबन एक ही जैसे लोग यूनिवर्सिटी है, लाइक, जी। बस ड्रेस कोड ठीक है, बंदा माकूल लग रहा है, दैट्स इट। लेकिन वहां पे थोड़ा सा बच्चे ना ड्रेस कोड को लेकर टीचर के बारे में रिव्यूज बड़े बुरे देते हैं। मतलब मेरा अच्छा। एक दोस्त था, बहुत भाई वो हम्म। पीएचडी कर रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग बंदा था वहां पे। मतलब मुझे पता है उसकी जी। रिसर्च डोमेन, वो हम्म। बंदा, मतलब रिसर्च के हवाले से जो हमारी फील्ड, टीचिंग में फील्ड होती है ना, रिसर्च सबसे बेहतरीन काम होता है। जी जी। पढ़ाना एक छोटे लेवल का काम होता है ना, मतलब स्टूडेंट्स के साथ, उसके बाद होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। वो बंदा R&D का यहाँ पे हेड था। अच्छा। तो वो वहाँ पे पढ़ाने गया, तो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं सर को तो कुछ आता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। असल में वो बात है, वो थोड़ी सी खुश, मतलब सीधे सीधा पढ़ाता तो और आ जाता था। हम्म तो वो वहाँ पे चलता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो हम्म वो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड अलग है ना, हम्म। बच्चों से उन्होंने फीसें लेनी है, तो कहीं ना कहीं उनको जी। टीचर भी चाहिए जो उनको एंटरटेन करें। तो अब हम R&D में इतने पुराने हो गए ना, अब इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रह गया। मैं साहब बोला भाई सही बात है। इंटरटेनमेंट के लिए आप कोई हम्म बंदा उठा लो जो एंटरटेन करे, उनको खुल के इनकी मर्जी के नंबर दें। ठीक है, मैं तो हम्म। वो नंबर दूंगा जो होते हैं। जी। मैंने असल में जब अभी लास्ट बैच पढ़ाया, उसमें से तकरीबन 50% लोगों को फेल कर दिया। नेटवर्क्स पढ़ाया था मैंने, फिफ्टी जी परसेंट जी। लोग उसमें फेल हो गए, तो मुझे HOD का फोन आया कि आपने तो सर 50% बच्चे हमारे फेल कर दिए। तो हम्म मैंने कहा तो सर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आप, मैं उनकी कॉपियाँ शो कर देता हूँ, ना उनके कोई असाइनमेंट जमा हुए आधो के, ना कुछ किया है, ना वो क्लास में इंटरेक्टिव थे, तो मैं किस बेस पे पास करूँ। मतलब सही कोई बात तो है। ऐसा है, कोई तो ऐसा क्राइटेरिया हो बंदा, चलो आ, चलो अटेंडेंस में कम है, तो बंदा क्लास में इंटरेक्टिव हो, ठीक है। हम्म। कोई तो ऐसा क्राइटेरिया ना, लगे स्टूडेंट आ रहा है मेहनत कर रहा है। कह जी। रहे नहीं 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 सर, वो आपने फेल कर दिया, बच्चों ने कंप्लेन की है और उनको दोबारा कोर्स उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मैंने तो नहीं कमिट किया था ना कि पढ़ाने से पहले कि मैं सारे फेल नहीं करूंगा या आधे। तो हम्म। वो वहाँ पे वो तो जो फीसेस रिजल्ट जो, है वही आप दे रहे हैं। एग्जैक्टली जो जो मुझे नजर आ रहा है रियल टाइम पे, तो मैं उसकी बेस पे डिसीजन लेता हूँ। तो वो बहरहाल उन्होंने बड़ा फोर्स करके 3-4 लड़कियों को तो पास करवा ही दिया। कह रहे नहीं सर, ये हमारी जो है ना वो
वो है, बहुत अच्छी जीपीएस बच्चे की अगर फेल हो गई ना, तो इसकी पोजीशन रुक जाएगी। हम्म। मैंने कहा भाई मैं क्यों सोचूं इन चीजों के बारे में। मतलब इसकी पोजीशन रुक जाएगी, आपके स्टूडेंट है, अब आपने पता नहीं कैसे इसको पोजीशन दिला दी, मेरी क्लास में तो उसका कोई रोल नहीं था। हम्म। वो फेवरेटिज्म भी बहुत होता है ना। है, एग्जैक्टली यार, ये फेवरेटिज्म पाकिस्तान में, ये तबाही पाकिस्तान को इसने किया है। मैं सही पहले बात है। इस सारे, अच्छा मैं बड़ा ना, ये न्यूट्रल टाइप का आदमी हूँ, मैं खुद सादा मिजाज आदमी हूँ, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद जब हम्म। पढ़ता था ना, मैं कभी आज तक टीचर के पास कभी गया कि भाई मेरे नंबर बढ़ा दो इधर का। और आप अभी यकीन करिए, जहाँ मैं पीएचडी भी सर से कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। तो मेरे जो बॉस हैं, वही शाम हम्म। में मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर भी है। ठीक है, अच्छा अच्छा। जो मेरे माशाल्लाह। करंट बॉस हैं, वही मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर भी है। तो हम्म। लेकिन मैंने दोनों चीजों को बिल्कुल अलग किया हुआ है। सुबह में हम बात करते हैं टीचिंग लोड की, ये सारा कि क्या करना है ये वो। शाम में हम हम्म। बात करते हैं रिसर्च थीसिस पे काम करना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के, मतलब उस पे बात करते हैं। हम दोनों चीजों को मिक्स नहीं करते। सही, यही होना हम, चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना, वो मेरी पढ़ाई है, ये यहाँ का जॉब है, ये दो अलग चीज है। हम, हमारे पास आधे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, हम्म। तो शाम में सर से ऐसे ही बैठ के बात कर लेते हो गए। मैंने कहा देखो मिक्स, मुझे अपने आप को ग्रूम करना है ना, सर की तो मुझे कोई परवाह नहीं है इतनी। पॉइंट ये है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत है। जी। तो कुछ लोग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग सर के घर के नल की और वो टोटियां सही करवा करवा के जो है ना, अभी पीएचडी थीसिस तक पहुंच गए। सही मैं बात। मैं लिटरली, मेरे साथ एक बंदा है, मैं हम नहीं लूंगा, बुराई हो जाएगी किसी की, लेकिन हम्म। वो बंदा सर के घर में जब काम हो रहा था ना, उनके घर में शिफ्ट किया, तो वहां पे घर में ना कोई प्लम्बरिंग का काम करना था। तो उस हम्म। बंदे ने, आप यकीन करेंगे, यहाँ तक बंदों के लेवल होते हैं, यहाँ पे सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है सॉरी। कह रहे सर मैं सर, आप सर घर पे मैं भाभी के पास जाके सर सब काम करवा दूँ। मैं आप यकीन करें, वो बंदा घर जाके जो है उनके घर के काम भी कर रहा है। ठीक है अब इस पे क्या बोल सकते हैं। यार, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, बंदे की कुछ, कुछ आदमी के अपनी भी अंदर एक जमीर नाम की चीज होती है ना। जी। बंदा बोलता है यार ठीक है, मैं देखो आप भी इस पे से गुजरोगे, आदमी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है। और हम्म। नो डाउट, मेरे पास भी बच्चे जी। आते हैं, मुझे थोड़ा बहुत बटरिंग करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार थोड़ा बहुत। लेकिन अब ये आके मुझे कोई बोले सर मैं आपके बीवी बच्चों को वहां छोड़ के आ जाता हूँ, ये ज्यादा हो गया भाई। जी। ठीक है तो हम्म। मुझे, हमें किसी ने खबर दी यूनिवर्सिटी के अंदर कि वो फलाना बंदा जो है, वो शाम में सर के घर में जाके जो है ना, वहाँ प्लम्बर व्लम्बर को ला के टूटियां वोटियां नलके उलके सही करवा रहे हैं। पहले तो हमें अच्छा। यकीन नहीं आया, हमें यकीन नहीं हम्म। आया। मैंने कहा शायद कोई मजाक या झूठ भी बोलते हैं लोग, उड़ाते भी हैं। हम्म। लेकिन एक दफा हमने खुद उसको वहां पे जाते हुए देखा सर के घर की तरफ। तो बाद में फिर बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ भाई, ये सर के घर में ना ये सब करवा रहे हैं काम। ठीक है, क्योंकि असल में हम्म। उसको एक दफा सर ने फेल कर दिया था उसके पीएचडी के टाइटल में। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो हम्म। उसको किसी तो ने वो बोला पास होने भाई के ये लिए। अब ये, यही तुम्हारे पास इल्मिया रास्ता रह गया है। ठीक है, मैं ये आपको हम्म। प्लांटेड कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सीरियस बता रहा हूँ, जी जी। ये हमारे नहीं नहीं, होता ही यहाँ, है, तो मुझे आइडिया है आप कि तो होता ही है। स्टूडेंट होगे तो आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन बैकएंड पे यहाँ पे ये भी हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो अब ऐसे लोग जब पीएचडी करके निकलेंगे, तो क्या लेवल होगा यार। सही बात है। मैं कहता हूँ जिनको इससे, पढ़ाएंगे उनका अल्लाह ही हाफिज है। उनका नहीं, आप आपको भी मिले होंगे एनईडी में कुछ ऐसे। नहीं थे, कुछ सिंधी थे। वो वहां से अंदरूनी सेंस से पीएचडी कर करके आए हुए थे सारे। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाह रहा था सेग्रीगेशन हो जाती। ठीक है, हम्म। लेकिन ये हमारे साथ भी बहुत ये वाले जो है लोग, ठीक है ना, उनकी हम्म। आप तनख्वाहें देखने जहाँ आते हैं हमारे पास, और उनसे आप हम्म। इनको कुछ चीज दे दें कि ये काम करवाना है, बस अल्लाह ही हाफिज है उनका। और हम्म। खासतौर पे आपके एनईडी में भी मुझे पता है, वहाँ पे तो आपको पता है ना गवर्नमेंट है। वो तो वो फिर अंदरूनी सेंस के तो जो वो फिर बड़े अच्छे पीएचडी बड़े आते हैं साईं से वो। फोन करा के जो है ना, वो हम्म। बड़े साईं से फिर फोन सारे करा काम हो के जो है जाते ना, हैं। सारे काम हो जाते हैं। और जो बेचारा क्लासों में जा जाके स्टूडेंट्स के साथ मेहनत कर रहा है, प्रोजेक्ट्स करवा रहा है, वो वही बैठा हुआ है। सही बात है। तो ये सीरियसली ये सारा ये कौम का जो हाल है, फिर यही होगा ना भाई। मैं, यही मैंने जज किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कोई नेक हूँ,
लेकिन पॉइंट ये क्या है, देखो जब आप ये करते हो तो फिर यही कौमें आगे कैसे बढ़ती हैं, ऐसी बढ़ती है ना। हम्म। ठीक है, तब उनके जो पैरामीटर्स हैं वो सीधे होने चाहिए ना। सही अब बात है। जिनके पैरामीटर्स ही टेढ़े हैं तो वो कैसे सीधे निकलेंगे। हम्म। ठीक है? हमारे पास भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं जिनके हमें लोगों ने बताया कि इनके घर में जो मिलाद की महफिल होती है उसमें जो देग होती है वो बच्चे दे के जाते हैं। ठीक है। हम्म। और उनके बच्चों की बर्थडे में लोग गिफ्ट बच्चे दे के जाते हैं, स्टूडेंट दे के जाते हैं। ठीक है ना। हम्म। तो वो आज वैसी की यूनिवर्सिटी के अंदर हम उनको देख रहे हैं। जो हमारे टीचर थे वो अब हमारे कोलीग बन चुके हैं। सही बात है। तो यार क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला इन सब पे रहम फरमाए। आमीन। कुछ लोगों को और शर्म भी हिदायत बहुत भी दे। देर से आती है असल में। हम्म। कुछ को आ जाती है मतलब। कुछ लोग वक्त के साथ सुधर गए, हमारे कुलीग टीचर थे, काफी उस वक्त मशहूर थे ना इस मामलात में, हम्म। लेकिन उनको फिर अल्लाह ताला ने हिदायत दी थे तो हम काफी चेंज हो चुके हैं अब तो। लेकिन कुछ लोग अभी तक जी। स्टिल वही है। ठीक है ना भाई। वही FIP में नंबर उनसे लेना है तो आपको अलग तरीका है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म। कुछ होते हैं लड़कियों को बड़े खुल के नंबर देते हैं। ठीक है। हम्म। ये भी एक टाइप होती है। तो पॉइंट ये कि यार इसमें फिर बड़ा मसले होते हैं बाहर। चलो, खामा खामे सौ दिया यार जी। आपका टाइम मैंने या, लेकिन नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। असल में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है अब यहाँ पे। हम्म। आई एम ट्राइंग टू मूव समबडी समवेयर एल्स। मैं आजकल यही प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के 10 कीमती साल दे चुका हूँ। सही बात है। नहीं होता है, बस बहुत प्रॉब्लम होती है, और आजकल जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से और मुश्किल होती रहती है। और मैंने ये चीज़ 5 साल पहले ही रियलाइज कर ली थी, लेकिन मैंने कहा शायद वक्त के साथ ये चीज़ें चेंज हो जाए। हम्म। लेकिन नहीं चेंज हो रही। ऊपर वाले सब सेट है तो मुझे ही चेंज करना जी। पड़ेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, मुझे ही अपना पाथ चेंज सही बात करना है। पड़ेगा। ये हम्म। यार ये अब मीटिंग जो है वो ऑफ हो रही है। अब मसला ये कि सही है। 10 मिनट बाद ये मीटिंग स्टार्ट होगी। सही है। सही है। तो 10 मिनट बाद स्टार्ट कर लें। सही, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। जी जी। नहीं, क्योंकि जूम का असल में वो लिंक है ना, 9 मिनट के बाद फिर दोबारा से वो आ रहा है ऑप्शन। सही है। सही, कोई मसला नहीं है। तो मैं नेक्स्ट मीटिंग भी 10 मिनट बाद